हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, अब 2 देख रहे हैं। प्रूव करना है कि 3+2√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो भाई क्वेश्चन समझने के पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि कोई भी रियल नंबर होता है ना, वो या तो रैशनल होता है या तो इरेशनल होता है। तो अगर हमने किसी रियल नंबर को ये प्रूव कर दिया कि वो रैशनल नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वो इरेशनल ही होगा। इन क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करते हैं, हम उस नंबर को पहले रैशनल अज्यूम करते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं भाई हमारा अजम्पशन गलत था, जिसके चक्कर में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है और ये नंबर रैशनल नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये नंबर रैशनल नहीं हो सकता तो फिर ये नंबर इरेशनल ही होगा। दूसरी चीज़ जो इस क्वेश्चन में काम आती है वो होती है कि रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने पे हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। पर किसी रैशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल के साथ यही चारों ऑपरेशंस करने पे इर्रेशनल नंबर मिलता है। और सेम चीज़ में अगर दोनों नंबर्स इरेशनल हों तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे हमारा क्वेश्चन था 3+2√5, तो भाई ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल के बीच में जब ये ऑपरेशंस होते हैं तो इरेशनल नंबर ही आता है। ये चीज़ तो सही है कि वो इरेशनल नंबर है, बस अब प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, देखो लेट कर लेते हैं 3+2√5 को, जो कि एक रैशनल नंबर है, और उसको हमने इक्वल्स टू में लिखा है a/b के, जहाँ a और b को प्राइम्स हैं और डिनोमिनेटर कैन नेवर बी ज़ीरो, तो b ज़ीरो के इक्वल नहीं है। हर रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो 3+2√5 इक्वल्स टू a/b, जिसमें मैं 3 को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, a/b माइनस में 3, इसका एलसीएम लूँगा, देखो b वहाँ चला जाएगा, a-3b होल अपॉन में b आ गया। LHS में 2√5 चल रहा था, मैं √5 को यहाँ पे रख रहा हूँ, 2 को वहाँ ला के डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा √5 इक्वल्स टू a-3b अपॉन में आ गया 2b। ठीक है, अब देखो भाई a, b, 3, 2 ये सब रैशनल नंबर्स हैं, इनको हम डिवाइड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरा नंबर भी रैशनल होगा। पर √5 तो इरेशनल है, हम जानते हैं, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए। Therefore, since a, 3, b, 2 are rational numbers, a-3b अपॉन 2b भी एक रैशनल नंबर ही। पर हम ये जानते हैं कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। खैर यहाँ पे हमने लिखा है कि वी नो डैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, इसलिए √5 जो है वो उसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल नंबर कभी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। अब ये कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था कि 3+2√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है ना भाई। हमारा इक्वल्स टू आ रहा था, पर ये इक्वल हो नहीं सकते ना। सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अजम्पशन गलत था कि 3+2√5 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब कि 3+2√5 अगर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।